सेंट्रल विस्टा का कर्तव्य भवन विकसित भारत की एक तस्वीर है। इस भवन की अगर हम बात करें तो इसमें क्रेच भी है, इसमें झूला भी है, इसमें कैंटीन भी है, इसमें अगर हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस के लिए 43 हॉल हैं, 27 लिफ्ट हैं, स्टेट ऑफ आर्ट कैफेटेरिया है। और किसी 5 सितारा होटल में बात करें, हम यूएसए की बात करें, वाशिंगटन डीसी की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक गाड़ी लगाने की व्यवस्था है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पिक एंड ड्रॉप। वैलेट फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलेगी आपको, जिसमें आप अपनी गाड़ी खड़ी करके जाते हैं तो एक व्यक्ति आके आपकी गाड़ी को यहीं पे खड़ी कर देगा। इस बिल्डिंग की बात करें तो ये सोलर एनर्जी से संचालित होगी और इसमें ह्यूमन सेंसर लगाए गए हैं कि अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति भूल जाता है लाइट को स्विच ऑफ करना तो वो स्वतः स्विच ऑफ हो जाएगा। ट्रांसमिशन हीट की वजह से जीरो होगी। कार्बन इमिशन बहुत ही कम है। और कार्बन इमिशन अगर बेसमेंट में ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पे एक प्लांट लगाया गया है जो ऑक्सीजन स्वतः छोड़ना शुरू कर देगा। बेसमेंट के नीचे 2 पार्किंग है जिसमें 600 कार, 324 और 324 कार पार्क करने की जगह है, जिसको डेजिग्नेशन के हिसाब से स्टैटाइज किया गया है, जिसमें स्ट्रेटजी के तहत जिसकी हैसियत है उस हिसाब से उसको पार्किंग की जगह दी गई है। अगर बात करें तो एस्केलेटर हमने दिखा दिया कि एस्केलेटर है। लिफ्ट की बात हमने कर ली। सोलर पैनल के अलावा इसमें इतने ग्रीनरी की व्यवस्था की गई है कि आपको ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। और इसके शीशे को इस तरीके से लगाया गया है कि जो अधिकारी या जो कर्मचारी इस कमरे में या दफ्तर में काम करेगा उसको विटामिन डी की कमी भी नहीं होगी। आपको अगर किसी तरीके से स्ट्रेस है तो उसको दूर करने के लिए योगा सेंटर भी होगा, इसमें जिम का सेंटर भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मोदी ने सपना देखा था कि कर्तव्य भवन बनाएंगे तो कर्तव्य भवन 10 बनेंगे। और 10 बनेंगे इसलिए क्योंकि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर और हमारा कर्तव्य भवन एक तरीके से पूरे विश्व को बताएगा और चौंकाएगा कि भारत, जिसको आप कभी कहते थे कि यहाँ की चिड़िया को चुरा के अंग्रेज ले गए, उसको यहाँ की जनता ने और सरकार ने किस तरीके से धनी देश बना दिया। प्रधानमंत्री जी को इस बात का श्रेय देता हूं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक विजन ये लिया कि हम भी अपना जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का एरिया है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको एक ऐसा देश और दुनिया के लोगों को हम बता सके, दिखा सकें कि भारत सरकार एक अच्छे स्थान से चलती है। देखिए, वैसे तो जितने भी भवन पहले से हैं वो सारे गवर्नमेंट के अपने ही भवन हैं, लेकिन बहुत पुराने हो गए हैं तो इसलिए उनका कोई किराए का विषय नहीं है। फिर भी अभी जितने भी विभाग हैं, जितने कॉर्पोरेशन हैं, जितने कमीशन हैं, जितने और हैं, उनका लगभग 1500 करोड़ रुपया रेंट वो जा रहा है। ऐतिहासिक कर्तव्य भवन के अंदर भव्य एट्रियम, इसको इंडिया हैबिटेट सेंटर के तर्ज पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें बेहतरीन शीशे का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरीके से हीट एब्जॉर्बेंट है। इसका काम हीट को एब्जॉर्ब करके गर्मी को कम करना है। साथ साथ इसमें बारिश, तूफान, आंधी सब की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि दिखाएं कि इसके नीचे कैसे यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे ग्रीन हाउस का जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, उसको भी कम किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कल आएंगे और इनॉग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे एक तरीके से उनके जो स्नीफर डॉग हैं वो भी यहाँ पे सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आदित्य, सबसे बड़ी बात कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो खर्चे की बात नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी हम भारत एक्सप्रेस के सवाल पे उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपए हम बचा लें। अब बिल्कुल देखिए, आज के समय में अगर हम देखें तो कई मंत्रालय ऐसे हैं जो किराए पर हैं। और जैसा आपने सवाल पूछा था मंत्री से, उन्होंने कहा कि हम 1500 करोड़ रुपए सालाना बचाएंगे, लेकिन उसके लिए भी 2 साल का वक्त है। यानी कि जब ये सारे जो ब्लॉक हैं वो बनकर जब तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद ये तो सालाना बचत होगी। इसके अलावा लोगों की जो परेशानियाँ थी, मूवमेंट था, उन सबका बचत होगी। जो हम लोगों ने बात पहले भी की कि एक बड़ी बचत होगी समय की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इसके बाद ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं इसमें विकास कार्य इसलिए तेजी पकड़ेगा कि इसमें समय की बचत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये, सारा सब मंत्रालय एक साथ होंगे, किसी को बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, आपस में इंटरकनेक्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे और आम पब्लिक के लिए प्राइवेट व्हीकल लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने, मंत्री जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी की भी बात की गई है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस तरीके से कोडिंग की गई है कि आप अगर एक बार बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं तो किस अधिकारी से मिलना है वो आपको कोड के साथ ये पता चल जाएगा कि एक अधिकारी किस कमरे में बैठा हुआ है, उसका लेवल क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है या अंडर सेक्रेटरी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि जो अपना कर्तव्य भवन है 10 के 10, इसको इंटरलिंकेज एक मेट्रो सर्विसेज से जोड़े जाएंगे, यानी आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाम नहीं लगेगा। जाम होने के साथ साथ कार्बन इमिशन, अगर जाम नहीं लगेगा तो कार्बन इमिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आदित्य, एक प्रधानमंत्री की एक तरीके से कहूँ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया है कि भारत को अगर विकसित करना है तो नक्शा तो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया, जो सपना देखें उसको साकार भी करें। यानी प्रधानमंत्री कहते हैं जो हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, वो उन्होंने पूरा करने जा रहे हैं। सबसे पहले नई पार्लियामेंट बनाई, उसके बाद अब ये एक एक टावर खड़े हो रहे हैं हमारे। तो इससे क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग भी करेंगे और इसके अलावा ग्रीनरी का भी ध्यान रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक परफेक्ट बिल्डिंग बन रही है जो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियाँ इस बिल्डिंग में इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और विकास की नई गाथा भारत लिख सकेगा। तो आपको और दिखाते हैं कि कर्तव्य भवन में आगे क्या क्या है। कर्तव्य पथ के बाद कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन एक तरीके से सेंट्रल विस्टा है जो मोदी जी की एक तरीके से कहूँ कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आप ये देख सकते हैं बगल में है सम्मेलन कक्ष, छोटा सम्मेलन कक्ष है और सम्मेलन कक्ष के बगल में है कॉन्फ्रेंस रूम। इसमें 7 माले हैं और 7 माले में हर माले पे 3-3 कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। और कॉन्फ्रेंस रूम इसलिए बनाई गई हैं ताकि यहाँ पे छोटी बड़ी जो है मीटिंग हो सके और मीटिंग के साथ साथ आपस में लोग इंटरेक्ट करके यहाँ से देख सके। अभी यहाँ पे मीटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं कि मीटिंग चल रही है। और कुछ देर के बाद यहाँ पे आके एक सम्मेलन होगा और सम्मेलन में इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाएगी। करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में फैले इस भवन की खासियत ये है कि 7 माले हैं। 7 माले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके बाद DOPT और तमाम इसके अलाइड डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे लाए जाएंगे ताकि एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड सर्विस का सुविधा जनता को मिले। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत जगहों पे बिखरे हुए हैं। जैसे कुछ सूचना भवन में है, कुछ अगर बात करें तो लोधी रोड पे है, कुछ अगर हम बात करें तो चाणक्यपुरी में है। तो मोदी सरकार की कोशिश ये है कि सबको एक जगह लाके और सिनर्जी के साथ काम कराया जाए। इसमें एंट्री बहुत मुश्किल होगी। जिनके पास कोड होगा, जिनके पास कार्ड होगा वही आ पाएंगे, किसी की अनायास एंट्री नहीं हो पाएगी। और वजह साफ है कि अनायास एंट्री करके जो लोग दूसरे के काम में दखल देते हैं या तरह तरह की जो अफवाहें उड़ाते हैं कि किसी ने मेडिएशन की, किसी ने लाइजनिंग की, उसको ख़त्म करने की कोशिश है। कर्तव्य भवन की खासियत ये है कि ग्राउंड +1+8 यानी यूँ कहें कि 10 माले की बिल्डिंग है। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में ये बिल्डिंग को बनाया गया है। यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के भी डिपार्टमेंट को लाने की बात की गई है। CPWD के एक अधिकारी ने बताया कि ये पूरी तरीके से भूकंप रोधी है। भूकंप रोधी के साथ साथ इसमें पर्यावरण का ख्याल रखा गया है ताकि यहाँ पे ग्रीनरी को बिल्कुल अपनी जगह पे रखा जाए और यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो या ऑक्सीजन की कमी हो। जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि फायर सेफ्टी की व्यवस्था की गई है और देख सकते हैं इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता कि एक नज़र में आप देख सकते हैं कि जितने अधिकारी यहाँ पे बैठेंगे सबका नेम प्लेट, सबका नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्लेड मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि सेंट्रल विस्टा को जो कॉप द्वारा निर्धारित पैमाना है उसके मातहत इसको बनाया गया है। ब्यूटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हैजर्ड, भूकंप रोधी और ऐसी किसी भी स्थिति में जो सूत्र बताते हैं कि ये मामूली झटके से इसको कुछ नहीं होगा, कम से कम ये 10 रिक्टर पैमाने तक के झटके को झेल सकती है बिल्डिंग। क्योंकि बता दें दिल्ली जो है वो रिक्टर स्केल 4 पे हिलने की बात कही जाती थी और सिस्मिक जोन 4 में है ये, तो सिस्मिक जोन 4 को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। और इसकी भव्यता का तो आपको बाहर से दिखाएंगे कि जिस तरीके की इसकी मार्बलिंग की गई है, जिस तरीके से इसकी ब्यूटिफिकेशन की गई है, जाहिर सी बात है कि कोई भारत आएगा तो कहेगा कि वाह इंडिया वाह। मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट कर्तव्य भवन, आप देख सकते हैं कि कर्तव्य भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कितना भव्य और सुंदर लगेगा। किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है।
चारों तरफ हरियाली का ख्याल रखा गया है, परमानेंट स्ट्रक्चर को किसी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए उसका ख्याल रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे तेज़ी से लगे हुए हैं। छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं ताकि अगर कोई एक डेलीगेट्स आके बैठना चाहता है तो यहाँ पे बैठ सकता है और बैठने के साथ साथ प्रकृति का नज़ारा ले सकता है। मेरे सहयोगी आदित्य हैं। आदित्य, इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं होगी और बहुत स्टेट ऑफ आर्ट सफाई के साथ इसको अब बिल्कुल देखिए, अगर हम इस पूरे सेंट्रल विस्टा को देखें तो रायसीना से लेकर इंडिया गेट तक लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में इसको विकसित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति भवन छोड़ के बाकी प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उपराष्ट्रपति तक के आवास होंगे, कार्यालय होंगे और एक सेंट्रल किया गया, उसको सेंट्रलाइज किया गया है। यानी कि बहुत मूवमेंट का अगर करना भी है तो इसी के अंदर रहेगा, कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा और काम तेजी से होगा, विकास तेजी से होगा। किसी भी विभाग की अगर चर्चा करनी है तो इंटरलिंक है सारा सारा। तो ये एक भावी भविष्य का एक स्वरूप है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा और उसको पूरा करने का काम भी वही कर रहे हैं। ये है विकसित भारत की तस्वीर। आप देख सकते हैं लोग लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं 3, और अगर मैं गिनूं तो यहाँ पे 50 करीब 100 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और ऐसे ऐसे कम से कम इसमें 10 कॉर्नर बनाए गए हैं। तो एक दिन में अगर कोई मीटिंग करनी हो तो 10 मंत्रालय तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 3 ही मंत्रालय, डीओपीटी, होम मिनिस्ट्री और पीएनजी। लेकिन अगर 1000 लोगों के साथ भी छोटी छोटी मीटिंग करनी हो तो 10 अधिकारी अपने अपने लेवल पे मीटिंग कर सकते हैं। यही है मोदी का सपना और यही है कर्तव्य भवन। बात करें तो करीब 4 किलोमीटर का इलाका है। अगर हम राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पूरे पथ की बात करें तो ये 4 किलोमीटर का इलाका है और मोदी की योजना है कि इस 4 किलोमीटर के इलाके में सारे डिपार्टमेंट को, सारे मिनिस्ट्री को ला के सिनर्जी करके सेंट्रलाइज कर दिया जाए ताकि किसी को आने जाने में परेशानी नहीं हो। और अगर किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो सारे मंत्री 5 मिनट के अंदर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आपको हमारे साथी केएम शर्मा ने दिखाया था कर्तव्य पथ का एक पार्ट। अब हम आपको दिखाते हैं ये दूसरा हिस्सा है। ये बहुत ही सेंट्रलाइज, बहुत ही अच्छे अंदाज बनाया गया है। यानी कि इसको आप जब देखेंगे, जब आप यहाँ आएंगे तब आपको अंदाजा होगा कि जो मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था दरअसल वो था क्या, उसके पीछे की वजह क्या थी। उसके पीछे की जब वजह हम ढूंढेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इस तरह से सेंट्रलाइज करके प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा हुआ था, जो टाइम वेस्टेज था, अब वो सब सेविंग में होगा। यानी कि किसी भी विभाग को किसी भी विभाग से अगर संबंध करना है, इंटरलिंक करना है, कोई काम है, संपर्क करना है तो वो सेकंडों में होगा, मिनटों में होगा। उसके लिए कई दिन नहीं बीतेंगे या आने जाने के लिए घंटों का समय बर्बाद नहीं करना होगा। कुल मिलाकर के समय की पूरी वसूली होगी, समय को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा और विकास की गाथा को, विकास की जो इबादत लिखी जाएगी उसको सही रूप में जमीन पे उतारने का काम इसी सेंट्रल विस्टा से आने वाले समय में भारत करेगा। ये है एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण एम खनूजा का दफ्तर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न ऑफ आर्ट इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे उनके अधिकारी बैठेंगे जो एक तरीके से रिसेप्शन होगा और टेलीफोन से पूरा जायजा रहेगा कि किसका फ़ोन आया, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। ये एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल सेक्रेटरी किसी से बात करना चाहें, किसी से मीटिंग करनी चाहें तो ये मीटिंग कर सकते हैं। और ये इनके बैठने की व्यवस्था है। ये बेहतरीन कुर्सी के साथ साथ आप टेबल देख रहे हैं। जिस तरीके की व्यवस्था है कि इसमें वो बैठ के सामने के लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बगल में एक छोटा सा एक कहूँ कि एक विस्तारित रूप में मीटिंग के लिए जगह बनाई गई। मीटिंग के साथ साथ अगर हम देखें तो इतना साफ़ सुथरा इसको बनाया गया है कि आप देख सकते हैं कि इसी में एक स्टेट ऑफ आर्ट बेहतरीन साफ़ सफाई के साथ इसमें टॉयलेट है। टॉयलेट के साथ साथ एक कहें कि देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। टॉयलेट है और यहाँ पे वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। वेंटिलेशन के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इसको खोल देंगे, अगर आप खोल देंगे तो पूरी तरीके से आपको सेंट्रल विस्टा का एक नज़ारा देखने को मिलेगा। और नज़ारा देख के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ब्यूटी है। आप ये देख सकते हैं जिसमें एक तरीके से फाउंटेन लगाए गए हैं और कलरफुल फाउंटेन होंगे। कलरफुल फाउंटेन में आपको दिखाया जाएगा, इससे आवाज़ आएंगी, इससे म्यूजिक बजेंगे और तरह तरह के रंग में पानी की बौछार आपको देखने को मिलेंगी। तो है ना कमाल की चीज़। बिल्कुल ये एडिशनल सेक्रेटरी का एक कमरा है, इससे थोड़ा सा बड़ा सेक्रेटरी का कमरा है। मंत्री भी यहीं पे बैठेंगे। तो ये है कर्तव्य भवन में मोदी के विजन का कमाल, जिसमें एक अधिकारी शांति से बैठ के अपना बेस्ट देश के निर्माण में दे सकता है। कर्तव्य भवन में आपको सब कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। अतिथि देवो भव, ये आपको सामने दिखाई पड़ेगा। भारत
का, भारत की संस्कृत का मूल मंत्र है ये। इसमें भारत की आत्मा बसती है, भारत का कर्तव्य बसता है। इसी तरह के भाव को लेकर के सेंट्रल विस्टा के इस भवन में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि यदि आप यहाँ आएँ तो सुकून से आप यहाँ चाय पिएं, नाश्ता करें, और यदि आप साउथ इंडियन हैं या नॉर्थ के रहने वाले हैं तो आपको आपके हिसाब से यहाँ पर नाश्ता भी करने को मिलेगा, साथ में भोजन भी करने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कैफेटेरिया में काउंटर्स सजाए गए हैं जिसमें स्वीट्स का अलग होगा। इसके अलावा अगर आप साउथ इंडियन चाहते हैं तो वो भी डिश मिलेगी, अगर आप पंजाब का कुछ कड़क पराठा चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, और इसके अलावा गुजरात की मीठे स्वाद वाला आपको सारे वो व्यंजन मिलेंगे जिसको आप इच्छा रखेंगे। कुल मिलाकर के जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक संपूर्ण भारत का छोटा सा स्वरूप भी देखने को मिलेगा। कर्तव्य भवन में 27 लिफ्ट लगाई गई, यानी आप सोच सकते हैं कि 27 लिफ्ट से पूरे भवन में आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं और सब इंटरलिंक्ड है। और आप देख सकते हैं कि जो इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट की व्यवस्था ऐसी की गई है कि एनर्जी एफिशिएंट है, और एनर्जी एफिशिएंट के साथ साथ ह्यूमन सेंसर लगे हुए हैं कि अगर लोग इसमें बहुत समय तक नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। तो एक तरीके से इसको बेहतरीन बनाने के साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि विद्युत की बचत हो। कर्तव्य भवन में हर लिफ्ट के बगल में एक एस्केलेटर लगाई गई है। उस एस्केलेटर से आप बिजली जाने की स्थिति में या लिफ्ट खराब होने की स्थिति में आप चल सकते हैं, जाके उतर भी सकते हैं। और इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है कि फायर सेफ्टी के दरमियान अगर आवश्यकता पड़े तो इससे लोग पैदल भाग जाएं। आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे सिक्योरिटी के बैरियर्स लगाए गए हैं। मिनिस्टर अंदर जा रहे हैं और सिक्योरिटी के बैरियर्स के साथ साथ यहाँ पे आपकी हर तरीके की स्कैनिंग होगी, और 3 टियर स्कैनिंग के बाद ही आप मंत्रालय में अंदर जा सकेंगे। गृह मंत्रालय, डीओपीटी और पेट्रोलियम का अब जो नया ठिकाना होगा वह ठिकाना होगा कर्तव्य भवन। यहाँ पर अब ये सभी मंत्रालय विधिवत काम शुरू करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कर्तव्य भवन के उद्घाटन से पहले आप देख सकते हैं कि एनएसजी के सारे कमांडो स्निफर डॉग के साथ एक एक पेड़ पौधे के जड़ और यहाँ पे घास का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कल यहाँ पे विजिट करने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके सुरक्षा का ख्याल लोगों को रखना पड़ेगा। खास करके इसलिए भी क्योंकि इस भवन में बिल्कुल नया है और इसकी एग्जिट और एंट्री अभी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। तो बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिसको ये देखना ज़रूरी होगा कि प्रधानमंत्री किधर से आएंगे और सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं कि स्निफर डॉग के साथ साथ यहाँ पे जो एनएसजी के लोग हैं और जो टेक्निकल टीम है वो किस तरीके से वायर को देख रहे हैं, और वायर के साथ स्निफर डॉग को ये बता रहे हैं कि आप हमें बताइए कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे आएंगे तो हम कितने सुरक्षित हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और प्राथमिकता हो क्यों नहीं, क्योंकि जब कर्तव्य भवन का कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो उससे पहले लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे, खास करके उन लोगों से जिन लोगों ने इसका निर्माण किया है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्निफर डॉग किस तरीके से एक बड़े दायरे में जाके एनएसजी के जो कमांडोज हैं इनको घुमा रहे हैं, और तरह तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि पूरी सुरक्षा का मुआयना यहाँ पे हो जाए। और हो क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो उनका सुरक्षा का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी बनती है। राज्य पथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। बहुत विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और लोगों ने कहा कि मोदी जी जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मोदी ने जो सोचा था उससे अडिग बिल्कुल नहीं हुए, और उन्होंने निर्णय लिया कि सेंट्रल विस्टा विकसित करेंगे और एक सेक्रेटरीट बनाएंगे जिसमें भारत सरकार की सारे दफ्तर उसी में काम करेंगे, और उसका नाम दिया कर्तव्य भवन। तो कर्तव्य पथ पे कर्तव्य भवन क्या है? देखिए, विकासशील भारत से विकसित भारत की ये एक इबादत लिखी जा रही है जो स्वर्णिम भारत में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होगा। और आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का दफ्तर है। ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ ये रहेगा क्योंकि ये इन कॉन्सोनेंस विद प्रेजेंट स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन के बगल में एक एग्जीक्यूटिव इनक्लेव बनेगा। एग्जीक्यूटिव इनक्लेव जिसमें प्रधानमंत्री के रहने की व्यवस्था की जाएगी, और जो नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है इसको भी एक तरीके से डिसमेंटल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसकी क्या रूप होगी, वो म्यूजियम बनेगा क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन
डिप्लोमेटिक इनक्लेव वहीं पे बनेगा। एग्जीक्यूटिव जिसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री का निवास होगा, उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या उसकी सिक्योरिटी होगी, क्या गोपनीयता है, इसकी अभी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा पीछे की तरफ कैमरा को रोल करें और करीब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में 10 कर्तव्य भवन बनाए जाएंगे और 10 कर्तव्य भवन बना के सारे सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और जो कर्मचारी हैं उनको वहीं पे लाके रखा जाएगा। ऐसा करने से सरकार का ये दावा है कि जो स्ट्रक्चर में खर्चा होगा वो तो स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए खर्चा हो रहा है, लेकिन ऐसा करके भारत सरकार सालाना 1500 करोड़ रुपए अपना किराया बचा लेगी। सहयोगी आदित्य द्विवेदी और वीडियो जर्नलिस्ट मनुजेंद्र सिंह के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।